आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, और जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्यतः एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और बिहार में लगातार बढ़ते हत्याओं को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक शूटर सेल का गठन किया गया है। शूटर सेल के द्वारा बिहार के तमाम ऐसे शूटरों का एक लिस्ट बनाया जा रहा है और उन पे पुलिस के द्वारा कड़ी नज़र रखी जाएगी। पहले आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि एडीजी मुख्यालय जो कुंदन कृष्णन है क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, और जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्यतः एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। पिछले 6 महीने, 6.5 महीने के क्या एसटीएफ कार्य की है। बिहार पुलिस की एक इकाई है जिसका मैंडेट सरकार के द्वारा संकल्प है कि ये ऑर्गेनाइज नक्सल, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कार्य करें। तो पूर्व से नक्सल विरोधी अभियान चल ही रही है। इस जो डाटा है वो सभी अपलोड कर दिया गया है एसटीएफ के वेबसाइट पर। काफ़ी लंबा सूचियां हैं। तो एसटीएफ पिछले 6.5 महीने में 82 नक्सल को पकड़े। नक्सली अब सीमित हैं। गया औरंगाबाद में जो पहले नक्सल कर्मभूमि हुआ करता था, कोई भी हथियारबंद नक्सल अभी वहाँ नहीं है। पिछला जो सरेंडर किया भोक्ता, अमरजीत भोक्ता, हथियार के साथ सरेंडर किया। एक और रावण कोड़ा सरेंडर किए हैं मुंगेर में। अभी मात्र 3 हथियारबंद नक्सल बचे हैं। ये तीनों हैं खड़गपुर जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें। कभी मुंगेर साइड रहते हैं, कभी जमुई साइड, और लगातार उन पर अभियान चल रहा है। कुछ दिन पूर्व ही जो मुख्य उनका नेता है सुरेश कोड़ा, उसके साथ मुठभेड़ हुई थी। बारिश के कारण वो बच गए। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, क्योंकि नक्सल तो मूलतः 50% हमारा जो स्ट्रेंथ है वो नक्सल की गतिविधि और जो बचे हुए हैं कांड में वांछित हैं उनका पकड़ धकड़ का काम कर रहा है। शेष जो एसटीएफ है वो विभिन्न इकाई में बंट गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को हम लोग की श्रेणीकरण की गई है। एक बैंक और गोल्ड लूट कोषांग बना है, एक नारकोटिक सेल है, एक अवैध हथियार आर्म्स सेल है। ये सब कार्यरत। तो अलग अलग सेल जो कार्यरत हैं उनकी भी उपलब्धि हम अपना प्रेस रिलीज में दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बिहार कुछ दिनों से काफ़ी बदनाम हुआ था, वो था कि बिहार के अपराधी अन्य राज्यों में, बिहार में तो कर ही रहे थे बैंक डकैती और गोल्ड शॉप लूट, अन्य राज्यों में भी कर रहे थे।
तो ये पिछले 6 महीने में जो इम्पोर्टेंट बैंक डकैती लूट हुई है, पहला हुआ था ज्वेलरी शॉप जीवा दानापुर में। उसमें स्थानीय जिला पुलिस के सहयोगी से एसटीएफ कार्य करता है। हम लोग ने 7 अपराधी को पकड़ा है और काफी संख्या में ज्वेलरी भी बरामद की। 7 अपराधी विभिन्न जगहों से पकड़ के उसमें जेल जा चुके हैं। दूसरा जो बड़ा घटना घटा था वो तनिष्क आरा नगर थाना 10 मार्च को तनिष्क की दुकान में डकैती हुई थी। इसमें मतलब हम लोग जम्मू से एक अपराधी पकड़े हैं, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से। कुल जो अपराधी इस षड्यंत्र रचने में, लॉजिस्टिक सप्लाई करने में कुल 15 आदमी गिरफ्तार हुए और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान में भी 2 घायल हुए हैं, 1 मारे गए इसी कांड में। इसका अब स्पीडी ट्रायल के लिए भी चार्जशीट सबमिट हो गया है और शीघ्र इसकी ट्रायल शुरू हो जाएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो हम लोग मानते हैं कि बड़े रकम गई थी, वो था आपको महाराष्ट्र बैंक समस्तीपुर में। 10 करोड़। उसमें भी हम लोग स्थानीय पुलिस को काफी सहयोग दिए एसटीएफ के द्वारा और अब तक उसमें 4 अपराधी पकड़े गए हैं। सोना आभूषण 2.78 मतलब 2.75 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है और शेष जो बचे हुए हैं उस कांड में उन पर कार्रवाई चल रही है। ये घटना घटी थी 7 मई को। तो हम लोग उद्भेदन तो कर ही लिए हैं, सभी का नाम आ गया है। इसी प्रकार कई बैंक डकैती, सोना लूट की घटनाओं को एसटीएफ ने प्रिवेंट किया अपने मुखबिर के द्वारा। जो गैंग में इन्फिल्ट्रेटेड हैं उनके सूचनाओं के आधार पर कई घटनाओं को हम लोग अंजाम होने से बचाए हैं। झारखंड में एक बोकारो चास में लूट हुई थी, उसकी सभी लोग उसी दिन पकड़े गए थे, वापस आ रहे थे सिटी से, जिसमें जहाँ 90% आइटम भी रिकवरी हो गई थी। इसी प्रकार यहीं के क्रिमिनल जा रहे थे आरा और पटना से धनबाद में डकैती करने फाइनेंस कंपनी पर, सभी को पकड़ के जेल। मरीन ड्राइव। तो ये हमारा बैंक और ज्वेलरी का जो कोषांग है उसकी उपलब्धि। तो आपने बिल्कुल सुना कि इन दिनों बिहार में देखा जा रहा है कि पैसे लेकर सुपारी किलर जो होते हैं, जो शूटर होते हैं, वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। उसी को लेकर जो है बिहार के तमाम थानों से एक शूटर की लिस्ट बनवाई गई है। उसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय जो है एक शूटर टीम का जो है वो शूटर सेल का जो है गठन किया गया है, ताकि तमाम जो शूटर जो जेल से छूटते हैं उसके बाद उन पे जो है कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि जेल से छूटने के बाद जो है शूटर क्या करते हैं। उन पे कड़ी निगरानी को लेकर उसके बाद पुलिस जो है कहीं ना कहीं उन्हें दबोचने का काम करेगी, ताकि बिहार में बढ़ते क्राइम का ग्राफ जो है उसे कम किया जा सके। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।